हम आराधना में जाने से पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। यहोवा का वचन कहता है, भजन संहिता 96 1 से 2, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य पिता, धन्यवाद हो पिता, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस पवित्र दिन के लिए पिता जो तूने ठहराया है पिता। यह पवित्र दिन में पिता हम जब सब इस ऑनलाइन के माध्यम से जब हम सब एकत्रित होते हैं पिता, तू हमारे संग साथ हो पिता, हमारे हर एक के मनों को तू खोल पिता, कि हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले होने पाए पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं पिता उन तमाम आशीषों के लिए पिता जो तूने हमें दी पिता। ऐसे बहुत से लोग हैं पिता जो आज के दिन को देखने नहीं पाए पिता, पर तूने हमें जीवितों के बीच में रखा है पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तू हमारे संग साथ हुआ पिता, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। सुख दुख में तू हमारे संग साथ हुआ पिता। हमारे कलीसिया के जितने भी मेंबरान हैं पिता, तू उनके संग साथ हो पिता, उनके हर एक कमी घटी में तू उनके संग साथ हो पिता, जो दुख में है, तकलीफ़ में है पिता, रोगी हैं, दुख बीमार में है पिता, तू उनके संग साथ हो पिता। उन्हें अपने लहू हाथ से छू और चंगा कर पिता, कि वे आपके चंगाई को प्राप्त करने वाले होने पाए पिता, और तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद तुझे देने वाले होने पाए पिता। आज के दिन पिता जब हम चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं पिता, तो हमारे संग साथ हो पिता, हम हर एक बच्चों को तेरे दयालु हाथों में सौंपते हैं पिता, तू उनके संग साथ हो पिता। पढ़ने वाले बच्चे हैं पिता, खेलते कूदते पढ़ते हैं पिता, तू उनके संग साथ हो पिता। ज्ञान दे, बुद्धि दे, अच्छी समझ दे पिता, कि वे आगे बढ़ने पाए पिता, आपके डर भय में रहने वाले होने पाए पिता, आपके वचन से, आपके गीतों के माध्यम से आगे बढ़ने वाले होने पाए पिता, तू उनके संग साथ हो पिता। जब आज ये बच्चे आप तैयारी किए हैं पिता इस चिल्ड्रंस डे के लिए पिता, तू उसमें उनके संग साथ हो पिता। जो कुछ आज हम वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे पिता, गीतों से तू उनके संग साथ हो पिता, उन्हें आशीषित करना पिता। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस प्रार्थना को तेरे प्रिय बेटे यीशु नाम में मांगते हूँ, आमीन। उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मूली मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामता यीशु के हाथ, हालेलुया। नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, तो अंधेरी रात में ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, मैं आऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे करूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मूली मसलूब। एवरीवन चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामता ता यीशु के हाथ, हालेलुया। नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। पिता
चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के, हालेलुया, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में मैं सलीब झंडा है आज, यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के, हालेलुया, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन 127 कुल पद 5। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद दान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना, जो है मेरा खुदा
सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। एक सबके लिए एक सॉन्ग गा रही हूँ, यीशु के लिए, आप सबके लिए। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति का संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति का संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में शांति का संदेश है, तेरे ही वचनों में शांति का संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में दिल की अरमान है, तेरे ही वचनों में दिल की अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। आमीन। जय मसीह की। आप सबको एक सॉन्ग गा रही हूँ, ये यीशु बाबा के लिए। आप सबके एक सॉन्ग गा रही हूँ। श्रुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना है मार, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया
लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कीर्तन है मार, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जन्म से लेकर अब तक हमें संभाले रखा है, हमें जीवितों में से रखा है। इस पैंडेमिक में भी पिता परमेश्वर आपने हमारी रक्षा रखवाली की है। आपने हम में से हर एक को जीवित रखा है कि आज हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके, आपके वचनों को सुन सके और आपसे प्रार्थना कर सके। पिता, हर एक आपकी आशीषों का धन्यवाद देते हैं पिता। आज जबकि खास करके चिल्ड्रंस डे के दिन में हम इस आपके वचनों को पढ़ते हैं और पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा से जो आप हमें संदेश पहुंचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए हम सही मायने में हर एक वचनों को समझ सके और उन पर चल सके। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज इस वचनों के द्वारा से आप हम सभी से बातचीत करें। पिता परमेश्वर, देखने वाले हर एक जनों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में देते हैं। अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति सदा सर्वदा हर एक के घरों में बनाए रखना पिता परमेश्वर। आज के इस आराधना को, आज के इस वचनों को पिता परमेश्वर सभी कुछ आप ही के हाथों में देते हुए ये छोटी सी विनती आप ही के प्रिय पुत्र हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि विश्व भर में और कई दूसरे देशों में इसे 1 जून या फिर 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इस भारत में जो 14 नवंबर को मनाया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे सबसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी याद में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को मनाया जाता है क्योंकि जाना गया है कि वो बच्चों से बहुत अधिक लगाव करते थे। उन्होंने भारत में कई संस्थाएं, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है और बच्चों को बढ़ाने के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अधिक काम किया है। इसी कारण उनके याद में जिन्हें चाचा नेहरू से भी जाने जाते हैं, उनके याद में 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। आइए हम आज के अपने वचनों के द्वारा से हम देखें कि परमेश्वर पिता बच्चों का क्या मूल्य हमारे सामने रखते हैं। आज का जो वचन चुना गया है वो मैं पढ़ूंगी आपके सामने। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 13 से लेकर के 16 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। इस वचनों को भी हमने कई बार सुना है। ये बहुत ही वन ऑफ द बोलेंगे एक फेमस एक सीन है कि यीशु मसीह बच्चों को कह रहे हैं, और हम कई बार फ़ोटोज़ में भी देखते हैं, पेंटिंग्स में भी देखते हैं कि यीशु मसीह एक पत्थर के ऊपर बैठे हैं और कई बच्चे उनके आसपास हैं और
वो उनके साथ खेल रहे हैं और बच्चे भी खुश हो रहे हैं। असल में जो ये सीन है जो यहाँ पे हमने पढ़ा, ये जो घटना हुई, ये इस समय में जब हम इसके पहले ही वचन को पढ़ेंगे कि फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, यानी कि जो बालकों को लाने लगे वो उनके पेरेंट्स थे। तो और यहाँ पे कहा गया है बालकों को, मतलब ये बहुत ही छोटे बालक हैं जो बिल्कुल कोई गोद में है या फिर बिल्कुल एडल्ट नहीं हुए हैं वो। तो ये छोटे बालकों को जो उनके पेरेंट्स हैं वो यीशु मसीह के पास लाने लगे। उन्होंने यीशु मसीह को देखा, बहुत कई बार उन्होंने उनके चमत्कार को देखे, तो वो चाहते थे कि मेरा बच्चे को भी वो आशीष दें, उनके सर पर हाथ रखे। उस समय में जबकि जो रोमन साम्राज्य था, रोमियो का साम्राज्य, उस समय में बच्चों को कुछ ज़्यादा मूल्य नहीं दिया जाता था। बच्चों को इस प्रकार रखते थे कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। रोमन्स एम्पायर बहुत ही मेल डोमिनेंस पे था, तो उन पे वो खाली जो फादर्स जो होते थे उन पे डिपेंड करता था कि वो उस बच्चे को जो जन्मा है उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उन्हें अगर लगता है, अगर उनमें कोई कमज़ोरी हुई, पैदा होते ही कोई डिफॉर्मिटी हुई, तो उन्हें वो उनका हक बनता था ये कि वो उस बच्चे को छोड़ सकते हैं, उस बच्चे को अबैंडन कर सकते हैं। परंतु उस समय में यही परंपरा वहाँ पे चलती आ रही थी। तो ये सब बच्चों को कुछ लायक नहीं समझा जाता था। तो चेलों ने भी उसी प्रकार उस समय उनको रोका होगा, ये सोच के कि अरे बच्चे क्या करेंगे, हमारा मतलब यीशु मसीह जो है वो तो बहुत बिज़ी हैं। अभी आप ऐसा सीन समझ लीजिए कि जैसे एक फिल्म स्टार होता है, उसके आसपास में बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो किस प्रकार वो एकदम ऐसे रोकते हैं सब लोगों को आने के लिए। तो ऐसा ही है, यीशु मसीह तो फिल्म स्टार से भी बहुत बढ़कर है। पर उन समय चेले उनके इस प्रकार कर रहे थे कि यीशु मसीह के पास में इन बच्चों को आशीष देने का, वो किस किस को आशीष देंगे, बच्चे लोग क्या करेंगे, बच्चे लोग तो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनमें तो उतनी बुद्धि नहीं है या फिर उनमें इतना नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कार्य करेंगे, इनमें टाइम वेस्ट होगा। ऐसा चेले, जो उनके चेले थे, वो समझ रहे थे। तो इसी प्रकार उन्होंने उनको डांटा। यहाँ पे लिखा है उसके पास आने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। उसका सबसे नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है यहाँ पे कि यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा। अब यीशु मसीह को बहुत क्रोध आया ये देखकर कि मेरे चेलों ने क्यों इन बच्चों को मेरे पास आने के लिए मना किया जा रहा है। उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि कैसे ये मेरे चेले हैं, मैं इन्हें शिक्षा दे रहा हूँ और ये बच्चों को ही मेरे पास आने से क्यों रोक रहे हैं। तो ही वॉज वेरी एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आया ये देख करके। तो वो यही देख करके यीशु मसीह क्रोध हुए और फिर उन्होंने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो। तो यही प्रभु यीशु मसीह बच्चों से बहुत अधिक लगाव करते थे और उन्हें लगता था उनके सामने हर एक बच्चा भी हर एक बातें, मतलब हर एक किसी भी एज का हो, तो उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं था। वो बच्चों से और भी अधिक लगाव करते थे और भी अधिक प्रेम करते थे और उन्हें लगता था कि बच्चे सबसे ज़्यादा मूल्यवान हैं। ही यूज्ड टू वैल्यू द चिल्ड्रन लॉट। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहला पॉइंट जो इस प्रकार ये दर्शा रहा है इस फर्स्ट पैरा में कि यीशु मसीह की दृष्टि में बच्चों का क्या मूल्य रहा। What was the value of children in the eyes of Christ Jesus? तो ये यहाँ पे दर्शाता है। और मसीह यीशु क्यों गुस्सा हुए चेलों को इस प्रकार रोकते हुए देख, उन्हें ये था कि हमने पुराने नियम में भी जब यीशु मसीह नहीं आए थे तब तक ये चला रहा है कि परमेश्वर का राज सबों के लिए है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर कोई एडल्ट्स है या कोई बड़े हैं या कोई विज्ञानी है या फिर कोई सेंट्स हैं, उनके लिए है नहीं। एकदम छोटे बच्चे से लेकर के, एकदम जो दूध पीते बच्चे से लेकर के बड़ों तक के लिए है।
और इसी प्रकार हम उसका प्रमाण भी जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 17 और 7। उत्पत्ति 17:7 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय का युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। तेरे वंश का भी, इंग्लिश में उसे ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग, ही विल ब्लेस एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन आर इक्वल, बच्चे से बच्चों को लेकर भी। उत्पत्ति के बाद हम और एक हम देखेंगे कि योएल की पुस्तक में, उसमें उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है, योएल एक भविष्यद्वक्ता जो थे, जो प्रभु के दिन में उन्हें कहीं भविष्यवाणियाँ भी की थी कि प्रभु का दिन निकट आएगा, तो उसमें उन्होंने जो कुछ भी भविष्यवाणी थी उनके पुस्तक में लिखा हुआ है। उसी के दूसरे अध्याय और 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियोतों को भी इकट्ठा करो, यानी कि दूध पीते बच्चों तक को भी इकट्ठा करो। जब परमेश्वर का दिन आने वाला है तो हर एक परमेश्वर सभी का वेलकम करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे बच्चा ही क्यों ना हो। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के आने में ही वेलकम्स एवरीवन, सभी, छोटे बड़े सभी को। एक बार एक परिवार होता है, एक परिवार, उसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, एक 6 साल का होता है और एक होता है 3 साल का। तो वो लोग प्लान करते हैं ज़ू में जाने का। तो उन्हें, बच्चे लोगों को बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो उनको बहुत खुशी होती कि अच्छा हम ज़ू में जाएंगे, हम बहुत सारे एनिमल्स को देखेंगे। तो जिस प्रकार हम भी अपने बचपन में देखे हैं, और आप लोगों ने भी अपने बचपन में, आपको ज़रूर याद होगा कि कितना एक्साइटमेंट होता है ज़ू में जाने का। तो इसी प्रकार वो लोग एक ज़ू में गए थे और उसके बाद वहाँ पे एक एग्जीबिशन जैसा था। तो वहाँ पे जो कंगारू है, उनके जो छोटे बेबीज़ थे वहाँ पे, और वहाँ पे एक वैसा एग्जीबिशन था कि आप उन कंगारू के बच्चे जो है उनको आप सहला सकते हो, आप उनके साथ खेल सकते हो, वैसा था। और उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत ही लंबी लाइन लगी थी। तो उस लाइन में वो परिवार जाके खड़ा हुआ और दोनों बच्चे जो थे उनके, एक 3 साल का और एक 6 साल का, वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ, हम उनको देखेंगे जल्द ही। तो कैसे हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, हम लोग वेट करते हैं कब नंबर आएगा, कब नंबर, वैसे ही उन लोग भी वेट कर रहे थे। तो जैसे ही उनका नंबर पास में आया, वहाँ सामने लिखा हुआ था गेट पे कि 5 years above ओनली, सिर्फ 5 साल के ऊपर वाले बच्चे ही आ सकते हैं और उनकी इतनी हाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या, जब ऑफकोर्स जो छोटा वाला बच्चा था, जो 3 साल का था, वो नहीं जा पाया, वो नहीं खेल पाया, परंतु 6 साल का जो बच्चा था वो गया और वो उसके साथ खेला। ऑफकोर्स जो छोटा वाला बच्चा था उसे दुख हुआ, वो रोया पीटा, और जैसे भी एकदम किसी तरह उनके माँ बाप ने उन्हें आइसक्रीम खिलाकर उस प्रकार उन्हें चुप करा। तो फिर यहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया कि कई बार कई जगहों में बच्चों का एक ये लग जाता है कि 5 years above ओनली, बाकी इससे छोटे बच्चे नहीं एंजॉय कर सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते, वो है उनकी सब गाइडलाइंस होती हैं। परंतु जो परमेश्वर के पास आने के लिए, यीशु मसीह के पास आने के लिए ऐसा कोई बैरियर नहीं है, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है कि आपको 5 साल के ऊपर होना है या आपको 6 साल के ऊपर होना है। आप एकदम जब छोटे से बच्चे हो तभी आप आ सकते हो। तो हर एक आना ही चाहिए परमेश्वर के राज्य में,
पर यीशु मसीह के पास में जब से छोटा सा बच्चा है, 1 साल का है, 1 महीने का है, कुछ दिन का है, यीशु मसीह के पास वो आ सकता है, बिकॉज ही इज़ एवर प्रेजेंट। हर जगह अपने पवित्र आत्मा उन्होंने दी है कि हम हर जगह उनके पास आ सकते हैं। हम चर्च में जा कर के आप अपने छोटे से छोटे बच्चे को चर्च में ले जाइए, आप उन्हें तब से ले कर के आप उन्हें बढ़ाइए। आप ज़रूर, ये हमारे लिए कोई भी कंडीशंस नहीं है कि हमें ऐसा होना चाहिए या फिर इतना छोटा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। एवरीवन आर अलाउड, देयर इज़ नो बैरियर। इसी प्रकार हम ये जानते हैं कि विश्वासियों के समुदाय में हमारी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ फेथ, उसमें बच्चे पहले से ही एक हिस्सा है, और इसीलिए हमें हर एक कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें उन छोटे से बच्चों से लेकर के जब वो एकदम छोटे हैं तब से हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने ये सच्चाई बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता है। और हम इसीलिए हम संडे स्कूल भी चलाते हैं, कई कलीसियाओं में संडे स्कूल चलता है, और उन बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चों को भी हम ट्रेन करते हैं ताकि वो बड़े होकर मसीही जीवन बिताएं। वो जाने, छोटे से लेकर के वो जाने, कहानियों के द्वारा से हो गया या फिर किसी दृष्टांत के द्वारा से, वो धीरे धीरे उनका विश्वास बनता जाए, और वो जब बड़े हो जाए, जब उनका कन्फर्मेशन हो, तो वो बिल्कुल पक्के विश्वासी की तरह हो। इसीलिए हमें हर एक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जितना हो सके परमेश्वर में बढ़ पाएँ, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं अपने कामों को लेकर के। अपने हर एक बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, कहाँ कौन से स्कूल में एडमिशन, कौन से कॉलेज में एडमिशन, वो सब के चक्कर में कहाँ ट्यूशन्स भेजना है। छोटे से छोटे बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं और उन सब में, उसी में वो लीन हो जाते हैं, और फिर समय नहीं मिल पाता कि हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। समय नहीं मिल पाता कि हर एक परिवार एक साथ बैठ कर के एक समय में रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद एक साथ गैदर हो सके और साथ में प्रार्थना के लिए बैठ सके, वचन को सुन सके। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आजकल के बच्चों का ध्यान भी इधर उधर ज़्यादा होता है, और आजकल मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। परंतु ये कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी है, पेरेंट्स को ये कोशिश करनी है कि हम किस प्रकार उन्हें धीरे धीरे, बच्चे जब वो छोटे ही हैं उसी प्रकार उनके मनों में, उनके दिलों में विश्वास जगा पाए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना में भी बैठे तो वो इधर उधर ये वो करते हैं, तो उनका ध्यान नहीं होता है। वो बच्चे हैं, ध्यान नहीं रहेगा। परंतु कभी ना कभी ऐसा होगा कि हो सकता है कि आप जो वचन बांट रहे हो या फिर आप जो बता रहे हो, जो कहानियाँ बता रहे हो, वो उनके छोटे से दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाए, वो उनके दिल में बैठ जाए, वो उन्हें अच्छी लगे। आपको कोशिशें नहीं छोड़नी है, हम सभी को कोशिशें नहीं छोड़नी है। और साथ ही साथ इसके साथ हम ये भी देखते हैं इन वचनों के द्वारा कि ना कि ये केवल एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बल्कि ये जिम्मेदारी है जो हम कलीसिया के हर एक लोग हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। उनकी भी हमारे ऊपर, जब हम एक कलीसिया का हिस्सा है, यानी कि हम एक मसीही परिवार का हिस्सा है, हम सब एक परिवार है, तो जो भी कोई बच्चे हमारे कलीसिया के हैं, वो सभी के हैं। उन ना कि माता पिता को, बल्कि उस कलीसिया के हर एक मेंबर को अगर वो कोशिशें कर सकता है तो उन्हें ज़रूर मदद करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए बच्चों के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए, और उन्हें कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए कि वो उन बच्चों को मसीह में बढ़ा सके। कुछ नहीं तो हमें प्रार्थना तो करनी ही चाहिए उनके लिए, केवल अपने ही लिए नहीं, परंतु अपने ही बच्चों के लिए नहीं, कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब बपतिस्मा होता है एक बच्चे का, जब बपतिस्मा होता है चर्च में, तो हम सब खड़े होते हैं। हम ऐसे ही तो खड़े नहीं होते, हम लोग एक मानते हैं कि हाँ, वी आर वेलकमिंग द चाइल्ड। हम उस बच्चे को वेलकम कर रहे हैं कि हाँ, एक नया जनरेशन का बच्चा
इस मसीही परिवार का हिस्सा बनने जा रहा है, तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम भी उसके लिए प्रार्थना करें, हम भी उसके ग्रोथ में, उसके मसीह में बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी बातों को लेकर के हमें उसका साथ देना चाहिए। कई बार अभी ऐसा ज़माना, आजकल कंपटीशन का ज़माना आ गया है, तो कंपटीशन में हमारा ज़्यादा ध्यान रखता है कि उसके बच्चे आगे हैं, मेरे बच्चे आगे नहीं हैं। बहुत ये सब चलता है, कई जगहों में होता है ऐसा। परंतु जब हम एक कलीसिया का हिस्सा है, जब हम एक परमेश्वर पिता के परिवार का हिस्सा है, तो हम जो हर एक बच्चा जो उसमें जन्मा है जो है वो हमारा बच्चा है, तो हमें उसके लिए भी उसी समान प्रार्थना करने हैं। यीशु मसीह ने भी एक ही समान हर एक बच्चों को प्यार किया है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं किया है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें अपने कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए काम करना है, प्रार्थना करनी है। और एक बात ये है, कई पेरेंट्स ये भी सोचते होंगे कि मैंने तो बचपन से लेकर के अभी तक बड़े होने तक मेरे बच्चे को कितना संडे स्कूल भेजा, यूथ में आगे रखा, कभी नहीं मैंने ये सोचा कि मैं उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना बताऊं। हर एक बातों से उन्हें बताया, बाइबल पढ़ाया, मैंने इतनी मेहनत की उस बच्चे के पीछे कि वो बच्चा कहीं भटके ना, वो परमेश्वर के विश्वास में सदा सर्वदा बना रहे। परंतु क्या हुआ, आज मैं देखता हूँ कि वो एक किसी अविश्वास की राह पे चल पड़ा, अविश्वास की राह पे वो निकल पड़ी, या फिर ये सब चीज़ें हो कर के कई पेरेंट्स निराश हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपको निराश नहीं होना है। निराश आपने जो यीशु मसीह का, आपने जो ये परमेश्वर की जो सच्चाई है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसका बीज आपने बो दिया है उनके मनों में। बचपन से लेकर के आज तक जो आपने मेहनत की है, जो आपने उन्हें पढ़ाया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो हर एक बातों को वो अपने मनों में, उनके मन में बैठ चुकी है। अब आगे जो भी है, कभी ना कभी वो बीज बोल उठेगा, वो बीज बोलेगा कि विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप निराश मत होइए, आप प्रार्थना कीजिए, आप आशा में लगे रहिए। हमारा मसीही जीवन ही आशा, प्रार्थना, प्रेम में जुड़ा हुआ है, में लगा हुआ है। हमें उसी में अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको कभी अपना विश्वास नहीं खोना है, आपको कभी अपनी आशा नहीं खोनी है। अगर वो बीज आपने अच्छी तरीके से बोया है तो वो ज़रूर फल लाएगा किसी ना किसी समय में। हमें पर उसे हम ये नहीं करना सोच सकते कि हम लोग निराश हो जाए और हम ये सोचें कि अरे भटक गया या फिर दूर हो गया। ना ही कलीसिया के किसी लोगों को, किसी के बच्चों के बारे में ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा कलीसिया का बच्चा है। तो अगर आप कोई भटका है तो आप उसके लिए प्रार्थना करिए, उसकी निंदा ना करिए, हर एक के लिए प्रार्थना में लगे रहिए। और इसी जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी पेरेंट्स लगातार उन प्रभु यीशु मसीह के पास लाते रहिए। इसमें भी जो वचन हमने पढ़ा, इसमें लिखा है कि लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, मतलब कंटिन्यूस ला ही रहे हैं, देयर इज़ नो स्टॉपेज, मतलब दूर भगा रहे तो भी ला रहे हैं। कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होते हैं आजकल के ज़माने में, तो डिस्ट्रैक्शन हो या फिर दूर हो, पर हमें लाते रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह का हमें याद रखना है कि नहीं, भले वो इधर उधर जाए, मुझे लाना है। अगर ठीक है, प्रेयर हुआ, हमने फैमिली प्रेयर की, एक दिन की, 1-2 दिन मिस हो गई, 3 दिन मिस हो गई, कोई बात नहीं, वापस से फिर से चालू कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। पर हमें ये चीज़ कंटिन्यूस बेसिस में करना है, एक रूटीन के बेसिस में, हमें इसे छोड़ना नहीं है। कहीं बीच में डिस्ट्रैक्शन हो गया तो भी कोई बात नहीं, फिर लेके आओ, लाते रहो, प्रभु यीशु मसीह के पास उन्हें लाते रहो। हमारे जो उनके वचन हैं, जो उनकी बाइबल में हमें इतने वचन जो उनके मिलते हैं, जो प्रमाण हमें मिलते हैं, वो सब उन्हें सिखाइए, उन्हें रोकिए मत। यही पहले जो हमने 4 पद पढ़े, पहले जो हमने
2 पद पढ़े, उसमें ये हमें मिला। दूसरा जो 15 पद है उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। अब ये जो हम लोग सेकंड पॉइंट आज का ये देखेंगे कि इस वचन के द्वारा से हमें क्या बड़ों के सामने बच्चों का क्या मूल्य प्रस्तुत करते हैं यीशु मसीह। तो ये अभी हमने इस वचन में हम देखते हैं मोस्टली किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, कि इसमें इंग्लिश में लिखा है कि whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven। तो इसका एक प्रमाण हमें इसमें भी दूसरे वचन में भी मिलता है, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 और 5। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। उसमें इस प्रकार लिखा है, तीसरे से मैं पढ़ती हूँ, 3 से 5। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन। इस वचन के द्वारा से हम परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि हमें बच्चों से क्या सीखना चाहिए, हमें बच्चों की ऐसी क्या क्वालिटी है जो हमें जानने की आवश्यकता है। तो एक हर एक के जीवन में, हर एक के बचपन में मैं कहूँगी ये बातें होती है कि जब भी हम देखते हैं, जब हम छोटे थे, जब मैं भी छोटी थी या हम सब बच्चे थे, तो हमारे जब भीड़ भाड़ का एरिया होता है या फिर रोड क्रॉस करने का एरिया होता है, हम बच्चा है और उसके माता पिता हैं, या तो उसके माँ है या उसके पिता है, तो जो एकदम भीड़ भाड़ है, एकदम आगे आगे चल रहे हैं, और पिता या माता क्या करते हैं, अपना हाथ ऐसे पीछे करते हैं और बच्चा भी पीछे पीछे आ ही रहा होता है। उनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है तो फिर वो पीछे पीछे आता है, वो उसकी नज़र कंटिन्यूस उसके पिता कहाँ लीड कर रहा है, कहाँ चल रहा है, उस पर होती है। और वो जैसे ही देखता है कि पापा ने या मम्मी ने हाथ ऐसे पीछे किया तो तुरंत वो हाथ को वो पकड़ लेता है कि हाँ मुझे ये रोड क्रॉस कराएंगे, मुझे ये भीड़ से निकालेंगे। तो वो कितना बच्चों का जो विश्वास है, कितना डिपेंडेंट है वो अपने माता पिता पर, कितना ज़्यादा संपूर्ण मन से विश्वास करना, तुरंत पता रहता है कि हाँ एक हाथ ऐसे आएगा, मुझे उसी हाथ को पकड़ना है, मुझे जो मेरे पिता वहाँ पे चल रहे हैं, भीड़ में भी वो देख लेते हैं कि हाँ वो मेरे मम्मी का हाथ है, वो मेरे पापा का हाथ है, वहाँ पे मुझे उनको जाके पकड़ लेना है, और वो फिर रोड क्रॉस कराते थे। मेरे भी जीवन में, आपके भी जीवन में, सभी के जीवन में ये ज़रूर ये सिचुएशन आई होगी। तो इसी प्रकार इससे ये हमें परमेश्वर हमें ये वचनों से बताते हैं कि किस प्रकार हमारा विश्वास भी एकदम दृढ़ और एकदम पक्का होना चाहिए। इट शुड बी लाइक कंप्लीट, वी हैव टू बी कम्प्लीटली ट्रस्टिंग आवर लॉर्ड, आवर सेवियर, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है। आप उस पर भरोसा करो, इस प्रकार भरोसा करो कि बिल्कुल कोई एकदम बी डिपेंडेंट ऑन गॉड, बी डिपेंडेंट ऑन जीसस क्राइस्ट संपूर्ण मन से। क्योंकि उसके आगे यह लिखता है कि क्योंकि जो कोई परमेश्वर के राज्य को इस बालक के समान ग्रहण ना करे उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। तो देयर इज़ ओनली वन डोर टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, एक ही द्वार है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। तो आपको उसके लिए एक बच्चे के समान, एक छोटे बच्चे के समान में संपूर्ण मन से उन पर विश्वास करना है, परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है, कंप्लीटली डिपेंडेंट होना है परमेश्वर पिता पर कि चाहे जो भी हो, जिस भी प्रकार का सिचुएशन हो, मैं संपूर्ण मन से उन पर
विश्वास करूँगा, भरोसा करूँगा। इसी इसी प्रकार ये हमें दूसरे जो 15 पद में हमें यही सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हमें किस प्रकार विश्वास करना है। तो आज के वचन के द्वारा से हमें 2 चीज़ें हमें मालूम पड़ी है कि किस 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स पे ये वचन है कि बेसिकली कि सबसे पहले में कि बच्चों का क्या मूल्य है यीशु मसीह की नज़रों के सामने, और दूसरा ये कि हमारे सामने परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह हमारे दृष्टि में क्या बच्चों की खासियत पेश करना चाहते वो हमें दूसरे भाग में मिला। तो इसी प्रकार हम यही जाने कि बच्चों की इम्पोर्टेंस है, बच्चे बहुत ज़रूरी है। जब हम आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल आज हम सर्विस करते हैं तो इसी प्रकार यही हम जाने और यही हम माने कि हमारा जो बच्चे हैं, जो हमारे कलीसिया के बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, वो हर एक बच्चा बहुत ही मूल्यवान है। और हर एक बच्चों की जो क्वालिटी है उसे आप निगलेक्ट मत ना करें और बल्कि उनसे सीखें। उनकी ये जो 2 बातें हैं ये ज़रूर से ये सीखें। बाकी अब जो बच्चे बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, बच्चे आपके पास में हैं, आप उन्हें जितना हो सके, आपसे जितना बन सके आप ज़रूर उन कोशिशें कीजिए और उनके मनों में, उनके दिलों में उस परमेश्वर पिता हमारे यीशु मसीह का बीज को बोइए। आप आगे की चिंता ना करें कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा बहुत शैतान है, नहीं मानेगा, ये नहीं सुनेगा। आप कोशिशें कीजिए। बी लाइक अ गार्डनर। गार्डनर कैसे होते हैं, जो जब वो बीज डालता है वो पूरी उसकी सिंचाई करता है, पूरा उसकी हर एक न्यूट्रिएंट्स जो भी देना होता है, खाद डालता है, हर एक चीज़ें डालता है, देखता है कि प्रॉपर सनलाइट आ रहा है कि नहीं, हर एक वो चीज़ें करता है। पर वो उसके बस में नहीं है कि वो किस प्रकार वो बीज फलेगा कि नहीं, खिलेगा कि अंकुरित होगा कि नहीं, वो उसके बस में नहीं है, पर वो कोशिशें पूरी करता है। इसी प्रकार हमें लगातार कोशिश तो करते ही रहना है। और जो मन में बीज बो दिया है, और या फिर वो आगे चल के आपके बच्चे बड़े होकर भटके हैं या फिर अविश्वास के मार्ग में चले हैं, उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। एक वचन है यशाया उसका 55 और 11, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो कोई भी वचन, कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आपने अगर अपने बच्चों के मन में, बच्चों के दिलों में बचपन से लेकर आज तक के इस सच्चाई का बीज बोया है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो वो बीज ज़रूर कहीं ना कहीं आगे चलकर काम में आएगा। आप उसके लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें और विश्वास करना ना छोड़ें। इसी वचनों के द्वारा से मैं आज के इसे समाप्त करूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा से कहीं ना कहीं आपके मनों को, आपके दिलों को छुआ होगा इन वचनों ने। और मैं सभी बच्चों को आज चिल्ड्रंस डे की बधाइयाँ देती हूँ, और हम बड़े ये प्रण लेते हैं कि हम अपने कलीसिया के बच्चों को बढ़ाने में कोई कमी ना छोड़ें। आप सभी को पिता परमेश्वर इस पढ़े गए और समझे गए वचनों पर आशीष दे। आमीन। यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार, मैं हूँ निर्भर बलवान, बच्चों पर है दयावान। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, है सत्य समाचार।
यीशु मुझसे करता प्यार, मर के खोला स्वर्ग का द्वार, मेरे पाप को सब मिटा मुझको ग्रहण करेगा। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, यदि हूँ कमजोर लाचार, स्वर से देखा करता है, मेरी सुधि लेता है। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, संग रहेगा इस सच जो मैं उसकी रखूँ आस, सर में रहेगा अपने पास। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, है सत्य समाचार। थैंक यू। आइए हम आज की क्लोजिंग प्रेयर पे जाते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। हमें अपने पूरे हफ्ते संभाले रखा, रक्षा रखवाली की, हमें अपने पंखों तले भी रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आज जब हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किए हैं पिता परमेश्वर, इस पर आपका आशीर्वादित हाथ रहा, इसलिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन, आपने संडे स्कूल के सारे बच्चों को आशीषित किया, जो बच्चे लोग वीडियोस भेजे हैं, अपने अपने मेहनत किए हैं, आपके वचनों में बढ़े हैं पिता परमेश्वर, इसलिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आगे भी इन बच्चों के साथ बने रहिएगा पिता, उनकी सद्बुद्धि बनी, उनकी आप अगुवाई करिए, ऐसी आपसे दुआ मांगती हूँ खुदावन। साथ ही साथ संडे स्कूल की प्रगति के लिए आपसे दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर। सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स संडे स्कूल में पार्टिसिपेट करें, रेगुलर पार्टिसिपेट करें संडे स्कूल एक्टिविटीज़ में, और सारे बच्चे आपके दिखाए मार्ग पे चलने वाले हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना मांगते हैं खुदावन। आज जब संडे स्कूल की एक्टिविटीज़ में आकांक्षा और रिनी पार्टिसिपेट करते हैं पिता परमेश्वर, आपने उनको भी आशीषित किया, उनके अंदर एक टीचर जो डेडिकेशन देती है उस चीज़ के लिए भी आपने उनको हिम्मत बंधाई, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप उनके साथ बने रहिए खुदावन, और उनकी इसी तरीके से अगुवाई करें, ऐसी आपसे प्रार्थना मांगते हैं। साथ ही साथ पिता परमेश्वर, अपने चर्च, अपनी कलीसिया, अपने पास्टर, हर किसी के लिए आपसे दुआ मांगती हूँ खुदावन। आज जब हम कोरोना की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं खुदावन, पर फिर भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की भली सुधि लेते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आपने इस तरीके से हमें बांधे रखा है कि एक हार के मोती हैं खुदावन। इसी तरीके से हमारे साथ भी आगे बने रहिए खुदा, और हम सभी को अपने अगुवाई में चलाएं, ऐसी आपसे दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर। साथ ही साथ इस देश के लिए मांगती हूँ। आप जानते हैं कि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। इस महामारी को हम दूर करने वाले हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इस समय अब और क्या मांगे खुदावन, आने वाला समय, आने वाला हफ्ता आपके हाथ में देते हैं खुदावन। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी सुधि लीजिएगा। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर के मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के मेंबरान के साथ, इस वीडियो देखने और सुनने वाले लोगों के साथ, खास कर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किए गए हर एक बच्चों के साथ, इस विश्व में, हमारे कलेसिया में
संडे स्कूल टीचर्स के साथ, सुपरिटेंडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन।